अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो बीएस फिज़िक्स का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इसका आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है वो है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स इज़ ए नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है इसको इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने देखना है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो एज़ वी नो दैट the change in potential energy of a particle acted upon by a single conservative force is negative of work done, that is change in potential energy equal to negative of work done। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं u ऑफ x माइनस u ऑफ x नॉट इक्वल टू माइनस, और जो वर्क डन है वो है हमारा f ऑफ x dx और x नॉट टू x। एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी is the position dependent पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चूँकि पोजीशन डिपेंडेंट है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट इसको हम लिख लेते हैं ज़ीरो। सो एट रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और x नॉट जो है इसको आप ज़ीरो कंसीडर कर लें। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर आपके पास बन जाएगी u ऑफ x माइनस u ऑफ x नॉट ज़ीरो इक्वल टू माइनस ज़ीरो टू x f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप लिख लो f ऑफ x, that is u of x equal to minus 0 to x f of x into dx differentiating with respect to x। du of x d by dx of u of x equal to minus 0 to x d by dx of f ऑफ x इंटू डी एक्स। डी एक्स से कट गया और डेरिवेशन इंटीग्रेशन से कैंसल आउट, तो डी यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी यू ऑफ x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x, और उसके बाद आपने लिमिट पुट कर लेनी है 0 टू x। तो यहाँ पे अगर आप x पुट करोगे तो वैल्यू आएगी, और f ऑफ ज़ीरो जो है इसकी वैल्यू आपके पास है ज़ीरो। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u ऑफ x। तो ये जो हमने इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जो हमारे पास नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर है। सो negative derivative of potential energy negative derivative of potential energy is
इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा जी बच्चों, अब ये जो हमने लास्ट इक्वेशन बनाई है, इसको अगर हम इन 3 डायमेंशन सॉल्व करें, इन 3 डायमेंशन, आपके पास ये जो x है ना, इसको आपने r के साथ रिप्लेस कर लेना है। तो f ऑफ r पोजीशन वेक्टर इन स्पेस इक्वल टू f ऑफ r इक्वल टू माइनस d बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी x की जगह r इन टू r लिख लें, या आप इसको इन जनरल लिख लें कि ये u के बराबर है, और u जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये जो हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बनाया है, इस ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करें तो आप इसको लिख सकते हो f ऑफ r इक्वल टू माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल x u ऑफ x इन टू आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y u ऑफ y इन टू जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z और u ऑफ z इनटू के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से आप पार्शियल, ये जो है u को आप कॉमन ले लो, माइनस u को कॉमन ले लेना, पार्शियल ओवर पार्शियल x आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y j यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z और साथ में k यूनिट वेक्टर। पार्शियल ओवर पार्शियल x आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल j y, पार्शियल ओवर पार्शियल y j यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल z और k यूनिट वेक्टर, इस सारे को हम नाम देते हैं डेल ऑपरेटर का। तो एस डेल ऑपरेटर इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y j यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z और k यूनिट वेक्टर। f ऑफ r इक्वल टू माइनस, अच्छा इधर मैंने i j और k लिखा, तो इसको भी आप फिर वेक्टर फॉर्म बना लें, ये फिर आपके पास वेक्टर आ जाएगा। तो f इक्वल टू माइनस डेल u, तो इसको हमने 3 डायमेंशन में सॉल्व कर लिया कि हमारे पास फोर्स जो है वो है माइनस डेल u के बराबर। तो डेल क्या है, ये आपके पास डेरिवेटिव्स हैं, और या आप इसको कह लो कि ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। अब ये जो हमने सॉल्व कर लिया कि फोर्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको हम बनाते हैं जी अब इन टर्म ऑफ, अब स्प्रिंग फोर्स और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको हम देखते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो जो है नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो एग्जांपल हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग फोर्स, द स्प्रिंग फोर्स। तो ये हमारी पहली एग्जांपल जी। इसके लिए जी लेट ए स्प्रिंग मैस सिस्टम whose initial position is x naught and when it displaces its
फाइनल पोजीशन इज़ x। तो जो हमने डिस्प्लेसमेंट करना है वो करना है हमने स्प्रिंग फोर्स की वजह से, और स्प्रिंग फोर्स जो है वो है माइनस के एक्स के बराबर जी। The initial potential energy equal to u of x naught equal to 0 and final potential energy equal to u of x, as we know that change in potential energy equal to negative of work done. Change in potential energy, final potential energy minus initial potential energy equal to work f of x into dx, और लिमिट आ जाएगी x नॉट टू x। तो इनिशियल पोजीशन जो है वो है हमारे पास x नॉट, और इस x नॉट की वैल्यू आप लिख लो 0। एक स्प्रिंग है, इसके पास इनिशियल पोजीशन जो है वो है x नॉट, और x नॉट के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी 0। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे x नॉट की जगह पे 0, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इसकी जगह आपने लिख लेना है 0। फाइनल पोजीशन x और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ x f ऑफ x माइनस के एक्स, और ये हमारे पास है स्प्रिंग फोर्स इनटू dx। u ऑफ x इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, k भी बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस k 0 टू x इंटू dx। u ऑफ x इक्वल टू k x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आ गई 0 टू x। u ऑफ x इक्वल टू k बाई 2, x की वैल्यू पुट करें तो x स्क्वेयर माइनस 0। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी फाइनल पॉइंट पे u ऑफ x इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर, और हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से फोर्स। फोर्स बनाने के लिए आप इसका डेरिवेटिव बना लें जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स इक्वल टू 1/2 k d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर 1/2 इंटू k, और x का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x, कैंसल आउट, वैल्यू आ गई आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स इक्वल टू के एक्स। और स्प्रिंग फोर्स जो है वो होती है माइनस के एक्स। तो राइट साइड पे आप देखो हमें मिला के एक्स, तो अब आपने माइनस के साथ अगर आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो स्प्रिंग फोर्स की मिल जाएगी आपको। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव से आपने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना जी। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स जो है ये आपके पास है स्प्रिंग फोर्स, और इसको हम कह लेते हैं कि ये फोर्स हम जो अप्लाई करवा रहे हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस है, इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स। तो ये हमने स्प्रिंग फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर ली अलोंग एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो फोर्स बनेगा। अब हम सॉल्व करेंगे जी एग्ज़ाम्पल नंबर 2। तो सेकंड एग्ज़ाम्पल जो है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इसको हमने सॉल्व करना है इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सपोज़ आपके पास लेवल्स हैं दो, यहाँ पे एक मैस है और मैस इनिशियली ग्राउंड लेवल पे है, तो y की वैल्यू 0। जब मैस हाइट पे जा रहा है तो लेट सपोज़ कि ये जो हाइट कवर हो रही है ये y हाइट जो है वो कवर हो रही है, मैस को अप टू डाउन लेके जाना जी। लेट अर्थ बॉल सिस्टम, let earth ball system, the ball is initially at surface of earth। बॉल जो है अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे है देन इट्स पोजीशन y नॉट इक्वल टू 0, तो इनिशियल पोजीशन y नॉट जो है वो 0 ले लें, एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ और पोजीशन y नॉट इक्वल टू 0 at final position y, the potential energy equal to u of y। फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो u ऑफ y है। तो मैस ने जब डाउन टू अप जाना है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है, तो इस मैस के पास हमने फाइंड करना है जी पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो है u ऑफ y नॉट। तो लो से जब मैस हाइट पे जाएगा तो इसके पास जो चेंज आएगा वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। एज वी नो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे आप लिख लें इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है जो कि आपके पास है y नॉट, फाइनल पॉइंट y, तो पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ y इक्वल टू वैल्यू f ऑफ y इनटू dy, क्योंकि y एक्सिस में हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो y नॉट टू y इंटीग्रल f ऑफ y इंटू डी वाई, और f ऑफ y जो है अब चेंज हो जाएगा जी। f ऑफ y जो है ये है हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो बन जाएगा -g, और dx बन जाएगा dy, और y नॉट टू y नॉट जो है वो आपका 0 है, तो 0 टू y वैल्यू, और इसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ y -0, यहाँ पे u ऑफ y आ जाएगा। उसके बाद आपने बस इसको इंटीग्रेट कर लेना है। अच्छा जी, u ऑफ y इक्वल टू माइनस बाहर mg बाहर इनटू इंटीग्रल dy 0 टू y, डेरिवेशन इंटीग्रेशन कटेगा तो y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू आ जाएगी mgy u ऑफ y की वैल्यू। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। और जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है f ऑफ y जो है वो है -mg, तो -mg मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अब हमने ये जो वैल्यू सॉल्व की है इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना, और डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास फोर्स निकल के आ जाएगी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और पोजीशन जो है वो है हमारे पास y, d/dy ऑफ uy इक्वल टू d/dy ऑफ mg, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे mg आएगा, mg बाहर,
और वैल्यू आ जाएगी आपके पास डी बाई ऑफ यू बाय एम जी डेरिवेटिव से बाहर इनटू डी वाई बाई डी वाई, और डी वाई बाई डी वाई तो इसका वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो जाएगा। वैल्यू आ जाएगी डी बाई डी वाई ऑफ यू ऑफ वाई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी। तो डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी, बोथ साइड पे आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस डी बाई डी वाई ऑफ यू वाई इक्वल टू माइनस एम जी, और माइनस एम जी जो है ये फोर्स के बराबर है। एफ इक्वल टू, साथ में मैं जी लिख लेता हूँ, मतलब ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, माइनस डी बाई डी वाई ऑफ यू वाई। अच्छा जी, तो अब यहाँ से हमने देख लिया कि नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन ही पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये था जी बच्चों आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो थैंक यू वेरी मच।